गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 65 सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि 6 to 8 के क्लास के बच्चों के लिए कॉमन है। सभी बच्चे यही करेंगे। विद्यार्थी अपना नाम मेंशन करेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम मेंशन करेंगे और दिनांक ज़रूर डालेंगे, ठीक है। तो बच्चे चलिए अब हम शुरू करते हैं कि दूरी मापने के कई तरीके यानी पैमाने हैं, कभी किलोमीटर से तो कभी इंच से। इसके लिए आप कौन कौन सा तरीका जानते हैं उसे लिखिए। तो बच्चे, जैसे हम इंच से करते हैं, सेंटीमीटर से करते हैं, मीटर से करते हैं, किलोमीटर, मील, गज, फीट। तो इस तरीके से अगर आपके पास भी कोई और तरीका हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी मापते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया है? आज आप अपने घर की कोई दीवार हाथ से नापिए, अर्थात मापन कीजिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं और उसे नोट कर लीजिए। अगली कक्षा में जाने पर भी फिर वही दोहराइए। मान लीजिए कि आप 6 क्लास में हैं और आपने अपने घर की कोई दीवार मापी और उसको आपने अपने नोट डाउन कर लिया कॉपी में। फिर जब आप 7th क्लास में गए तो जाहिर सी बात है आपकी ग्रोथ हुई होगी, आप थोड़ा सा बड़े हुए होंगे। तो आप जब वही दीवार फिर से मापेंगे तो थोड़ा सा फर्क आएगा ना, थोड़ी सा डिफरेंस, अंतर आएगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको करना है। फिर दोनों बार की दूरी का अंतर तथा उसका कारण समझिएगा कि क्या कारण था, क्यों इतना फर्क आया। जाहिर सी बात है जब आप 6 क्लास में थे तब आपके हाथ छोटे थे, जब आप 7th क्लास में आए तो थोड़ी सी ग्रोथ हुई, थोड़ी सी लंबाई बढ़ी आपकी, तो यहाँ पे अंतर आएगा ही आएगा। नीचे चित्र में भी इसी तरह का प्रयोग किया गया है। चित्र में सुलेखा और दिवेश अपने घर के पास खड़े हैं। कई आकृतियां भी हैं। आप में आपस में उनके कदमों की दूरी का हिसाब लगाएं और कही गई दूसरी बातों को भी लिखें। चलिए बच्चे, अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि सुलेखा के घर से दिवेश का घर कितनी दूर है। सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूर है। तो बच्चे ये देखिए नीचे, ये रहा सुलेखा का घर, किसका घर, सुलेखा का, और ये रहा देवेश का घर। तो कितनी दूरी है इन दोनों लोग के घर की दूरी में। ये देखिए इन दोनों के घर की दूरी क्या है, 125। कितनी है, 125। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सुलेखा के घर से देवेश के घर की दूरी कितनी है, 125 कदम, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्या है, देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा। यानी देवेश को स्कूल बस कितनी दूर जाकर बस पकड़नी पड़ेगी। तो ये रहा देवेश का घर बच्चे, और ये रहा स्कूल की बस, ये रही स्कूल की बस, ठीक है। तो ये देखिए ये दूरी है, और दूरी कितने कदम है, 178। कितने कदम है, 178। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बच्चे, ये देखिए कि देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा। तो 178 कदम पर जाकर स्कूल बस पकड़नी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे कि स्कूल देवेश के घर से कितनी दूरी पर है। बहुत ही मजा आने वाला है, आगे देखिए। ये कह रहे हैं स्कूल देवेश के, ये रहा देवेश का घर और ये रहा हमारा स्कूल, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहे हैं कि कितनी दूरी पर है, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं बच्चे कि देवेश को कितनी दूर, स्कूल देवेश के घर से कितनी दूरी पर है। तो आप क्या करेंगे बच्चे, देखिए इस घर से और बस की दूरी कितनी है, ये 178। फिर बस से स्कूल की दूरी कितनी है, 803। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस, क्या कर देंगे, प्लस। यानी घर से बस की दूरी कितनी है वो, और स्कूल से बस की दूरी कितनी है वो, टोटल मिला के हम, यानी यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि देवेश और स्कूल के घर की दूरी कितनी है। तो बस उठा के हमें इन्हें टोटल कर देना है। टोटल हमारा कितना आने वाला है, इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, 981। कितना आएगा, 981 कदम आएगा। कितना आएगा, यानी जब 178 कदम और 803 को हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 981। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं बच्चे, स्कूल देवेश के घर से कितनी दूरी पर है, तो 981। कितना है, 981 कदम की दूरी पर है। वेरी गुड, आई होप आपको सब समझ में आ रहा हो अच्छे से, ठीक है।
फिर बेटा ये क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि सुलेखा और देवेश के घर से स्कूल की दूरी में कितना फर्क है। सुलेखा और देवेश के घर से स्कूल की दूरी में कितना अंतर है। बच्चे जब हम कुछ इस तरीके की ट्रिक्स कुछ सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, तब सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम नीचे देखते हैं बच्चे, ठीक है। ये रहा सुलेखा का घर, किसका घर है ये, सुलेखा का घर। और ये रहा देवेश का घर, ठीक है। और ये रहा हमारा स्कूल, यानी इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है। ये देखिए, ये रहा सुलेखा और स्कूल के घर की दूरी कितनी है, 567। यानी सुलेखा और स्कूल के घर की दूरी, सुलेखा के घर की और स्कूल की दूरी कितनी है, 567। ओके, अब यहाँ पे फिर पूछा जा रहा है कि देवेश के और स्कूल से कितनी दूरी पर इन दोनों का घर। तो हमने क्या निकाला था, इन दोनों को प्लस करके क्या निकाला था, 981 निकाला था ना बच्चे, 981 ही तो निकाला था। तो हमें सिंपल सा क्या करना है बच्चे कि आपको 981 में से आपको 500 यानी सुलेखा के जो घर की दूरी थी 567 को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्या कर देना है बच्चे, माइनस कर देना। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 414 कदम। क्या आएगा, 414 कदम। यानी हमें सुलेखा के घर की दूरी में जो ये देखिए 567 और फिर देवेश और स्कूल के बीच की जो दूरी थी 178, 803 को हमने क्या किया था, प्लस कर दिया था। फिर जो प्लस करने के बाद जो आया यानी 981 आया था, फिर हम उसको उठा के 567 में से हम माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बच्चे 414 कदम। ठीक है, आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा हो। बच्चे फिर देखिए, ये कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, जब ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई पड़ेगा। क्या समय दिखाई पड़ेगा, घड़ी देखिए, घड़ी देखिए बच्चे, ये घड़ी रही, ये स्मॉल हैंड किस पर है, 12 पर आ गई है। ठीक है, बिग हैंड किस पर है, 8 के जरा सा ऊपर है। तो यानी इसमें क्या टाइम हो रहा है, 11:42 होने वाला है। देखिए ये थोड़ा सा 8 के ऊपर जो बिग हैंड है, बिग हैंड यानी बड़ी वाली सुई जो है वो कहाँ पर है, थोड़ा सा 8 के ऊपर है, यानी 42। वैसे तो 40, लेकिन जब छोटी से थोड़ा सा सुई ऊपर है तो हम इसको 42 ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 11:42 पे कितने बजे पहुंचे थे बच्चे, 11:42 पर। यानी जब ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या समय होगा, 11:42। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो और घड़ी देखना भी आपको आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, यदि एक ही समय पर एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चलें तो पहले कौन पहुंचेगा। बहुत ही मजा आने वाला है बच्चे। ठीक है, ये देखिए, ये तीनों बच्चे हैं, ये भी निकले हैं और इधर देवेश और स्कूल के घर की भी दूरी दिखाई गई है। तो ये जो तीनों बच्चे हैं इनके और स्कूल से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी है इनके और घर से, ये देखिए 999 कदम की दूरी पर है इनका स्कूल। ये जो तीनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इन बच्चों का कितनी दूरी पर है, 999 की दूरी पर है। अब आ जाइए आप, अब यहाँ पे फिर किसका बताना है आपको, देवेश के घर की और स्कूल से इन दोनों, देवेश और स्कूल की दूरी कितनी है, यानी इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है। हमने 178 और 803 को हमने प्लस किया था तो कितना आया था, सबको भी याद होगा, 981 आया था। ठीक है, कितना आया था, 981। तो यहाँ पे जो तीनों बच्चे हैं इनका क्या दिखाया जा रहा है, 999। यानी जो तीनों बच्चे जहाँ पर हैं इनकी दूरी स्कूल की दूरी पर कितनी दूरी है, 999। और देवेश के घर की कितनी है, 981। तो पहले कौन पहुँचेगा, देवेश ही तो पहुँचेगा ना, 999 तो ज़्यादा है, यानी 981 क्या है, देवेश का है। तो देवेश पहले पहुँचेगा। कौन पहुँचेगा, देवेश। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देवेश। पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, जब हम समझ लेंगे तो आराम से कर लेंगे। ठीक है,
फिर बच्चे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे कि बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करता है। ठीक है बच्चे, ये देखिए पहले हम सुलेखा और स्कूल का लेके आएंगे। सुलेखा का घर ये है, ठीक है। कौन सा घर है सुलेखा का? सुलेखा का घर ये है, और सुलेखा के और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? 567। कितनी है? 567। ओके, और यहाँ पूछा क्या जा रहा है? बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी दूरी पर है? और ये रहा बस स्टॉप और ये रहा स्कूल की दूरी। यहाँ पे क्या है? 803। यानी 803 में से आपको 567 क्या करना है? माइनस करना है। तो हमें फटाक से अंतर मिल जाएगा और दूरी का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चे? 803 में से 500, ये देखो ये वाला 567 को हमें क्या करना है बच्चे? माइनस कर देना। 13 माइनस 3, 7 कितना होगा? 6 ना। 6 यहाँ पे कितना बचा आपका? 9। 9 माइनस 3 क्या होगा? 9 माइनस 6 3। ओके, यहाँ पे क्या बचा आपका? 7। 7 माइनस 5 2। तो कितना आ जाएगा अंतर हमारा? 236 कदम। कितना आया? 236 कदम। ओके, आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 236 कदम आएगा। ठीक है बच्चे, फिर लास्ट का क्वेश्चन क्या है बच्चे कि आप स्कूल किस साधन से जाते हैं और कितना समय लगता है? अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से जाते हैं? लिखिए। तो बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका स्कूल के पास ही घर होता है, वो पैदल आते हैं। जिनका दूर होता है कार से, वैन से, बस से, या अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं। तो उनका जो दूरी तय होती है, उन दूरी को आपको बताना है और कितने मिनट लगते हैं ये भी आपको बताना है। तो बच्चे, यहाँ पे मैंने इसका आंसर दे दिया है, बट आप अपने हिसाब से लिखेंगे। जैसे मैं स्कूल बस द्वारा जाती हूँ और मुझे स्कूल पहुँचने में 20 मिनट लगते हैं। मेरे कुछ साथी वैन तथा बस द्वारा भी आते हैं और कुछ पैदल भी आते हैं। आई होप बच्चे ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वर्कशीट में मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करी है। आप लोग समझ के इसे कॉपी में करेंगे और जल्दी से फटाक से करके अपनी क्लास टीचर को सेंड करेंगे। और बच्चे, चलते चलते मैं एक बात ये भी बोलूँगी कि आप इस चैनल को ज़ैक स्टडी प्लैनेट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।